दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा, स्वर संधि के पांचों प्रकार को पढ़ा। उसके बावजूद भी एक पूर्व रूप संधि को भी हमने पढ़ा और उसके अगले वीडियो में हमने कुछ संधि की मूलभूत बातों को सीखा, जिससे हम लोग संधि विच्छेद सही तरीके से कर सकें या संधि कर सकें और पहचान सकें। तो आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि। जी हाँ, आज हम लोग जिस संधि को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या? व्यंजन संधि। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा व्यंजन संधि समाप्त कर देंगे। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। व्यंजन संधि आपका सारी समस्या उसकी हल हो जाने वाली है। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है। जैसे स्वर संधि में आपने पढ़ा कि यहाँ भी हमको स्वर मिलता था और यहाँ भी हमको स्वर मिलता था और स्वर का मेल होता था, इसलिए ही इसे स्वर संधि कहा जाता था। लेकिन अब तो बारी है व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में इधर जो है यानी बाएं तरफ आपको एक व्यंजन का अक्षर मिलेगा। क्या? एक व्यंजन का अक्षर मिलेगा। इधर स्वर भी हो सकता है और क्या, और व्यंजन भी हो सकता है। तो ये तो पहला आपका फॉर्मेट है, फार्मूला है कि इस तरह से रहेगा। एक बात और, कोई भी व्यंजन का जब अक्षर रहेगा, इसके पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, व्यंजन का अक्षर या तो ये है जिसको आप आधा कहते हो, या तो इसको लिखने का तरीका है कि पूरा अक्षर लिख के नीचे हलंत लगा दो। यानी व्यंजन संधि में हर दशा में, हर स्थिति में हमको प्लस के बाएं तरफ ऐसा अक्षर मिलेगा जिसके नीचे ऐसे हलंत लगा होगा। दोस्तों, तो कई बार हमारे लिए क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है कि भाई वाक धन जाल, ऐसे हलंत लगा के वाक धन जाल में कौन संधि है या होगी। तो हलंत देखते ही हम लोग जान जाते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। तो ये तो हो गई इसकी प्राथमिक बातें। परिभाषा देखिए तो इसकी क्या हो सकती है व्यंजन संधि की। जब, ध्यान दीजिएगा, जब व्यंजन वर्ण के साथ, क्या, व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर अथवा, क्या, स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो, क्या, व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। यानी वही बात आपसे कही गई है, किसी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए, तो जैसे आपने स्वर संधि में पढ़ा, हाँ भाई स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि या ऐसे करके। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसी बात नहीं है दोस्तों। व्यंजन संधि में व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता। इसमें आपके लिए मिलेंगे कुछ नियम, 10 या 11 नियम मिलेंगे। नियम में आपसे सीधे सीधे कहा जाएगा प्लस के पहले ये हो, प्लस के पहले ये हो तो फिर क्या होगा। ये नियम आपको शर्त एक तरीके से मानिए शर्त रखी जाती है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो इसमें हम लोग नियम दर नियम देखते चले जाएंगे और देखते हैं सबसे पहले नियम को। क्या? नियम नंबर 1 को क्या इसमें कहा जाता है। और हाँ, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें ही भी हमने आपको बताया है कैसे आप संधि विच्छेद करो, कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए, नियम नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एक समझिए, बाकी अपने आप समझ में आता चला जाएगा। नियम नंबर 1 कहता है वर्गों के प्रथम वर्ण। अब यहाँ ये बात आपको समझनी है, वर्गों का प्रथम वर्ण। वर्गों क्या होता है? वर्ग हिंदी में 5 होते हैं, जिसमें पहला वर्ग है का वर्ग, दूसरा वर्ग है चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और 5वां क्या है? तो दोस्तों पा वर्ग है। ये 5 वर्ग हैं। वर्ग माने समूह होता है, अक्षरों का समूह है इसमें। और ऐसा समूह जो आपको पहले से याद, जैसे का वर्ग में है 5 अक्षर, का, खा, गा, घा और अंगा, ये आपको याद ही होगा। इसी प्रकार चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में टाठा, डाढ़ा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था,
दा धा और ना इसी प्रकार पा फा बा भा और मा। ये 5 वर्ग हैं। जब कहा गया आपसे वर्गों का प्रथम वर्ण तो सभी वर्गों का पहला अक्षर यानी यही होगा आपका कौन कौन सा का चा टा ता पा, ये वर्गों का पहला अक्षर होगा। दूसरा अक्षर खा छा ठा था फा, तीसरा गा जा डा दा बा। इस प्रकार से आपको पहला दूसरा तीसरा वैसे समझ लेना है, सब याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ कहा गया वर्गों के प्रथम वर्ण यानी आपका आता है का चा टा ता पा, और इसमें केवल काचा टाता पा की बात करेंगे तो सबके नीचे लग जाएगा। हलंत क्यों लगेगा इसको आपको बता ही दिया गया है। अब देखिए वर्गों के प्रथम वर्ण काचा टाता पा के बाद माने प्लस के बाद क्या क्या हो, स्वर हो, स्वर का कोई अक्षर हो छोटा आ से लेकर ए औ तक, या फिर और क्या हो, या वर्गों का, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण, या फिर यारा लावा हा। बस इतना आपको याद रखना है। जब कभी हमको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि प्लस के पहले हमको का चा टा ता पा में से कोई एक अक्षर मिल जाए और प्लस के बाद या तो कोई स्वर का अक्षर मिले या तो वर्गों का तीसरा अक्षर मिले, नहीं गाजा डादा बा, या तो चौथा अक्षर मिले घा झा ढा धा भा, या फिर यारा लावा हा में से कोई एक अक्षर मिले, ये पहला नियम है। तो फिर नियम कहता है तो वर्गों का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बस यही है आपका मतलब। ऐसा हो तो ये का किसने में बनेगा, का गा हो जाएगा, चा का जा। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। का के स्थान पे का तीसरा अक्षर क्या होगा, का खा गा, तो का के स्थान पे गा बन जाएगा हलंत वाला या फिर आधा गा। चा के स्थान पे चा छा जा, तो जा बन जाएगा टा ठा डा, ता था दा और पा फा बा। ये इतने अक्षर बनेंगे कब, जब इनके बाद कोई स्वर हो या अलावा हा हो या तीसरा चौथा अक्षर हो। तो ये इस तरह से होता है। अब बारी है इसका कुछ उदाहरण देखने की। उदाहरण से आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएगा मित्रों। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। क्या एक उदाहरण है, दिक प्लस अंबर। चेक करिए जल्दी से। प्लस के पहले देखिए का है, वो भी हलंत वाला यानी व्यंजन का अक्षर है, और का जो है पहला अक्षर है वर्गों का। उधर देखिए आ यानी स्वर है, तो कहा ही गया है का चा टा ता पा में से कोई अक्षर उधर स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो फिर का क्या बनेगा, गा बन जाएगा। बस यही करना है आपको। दी, और चूंकि आधा का है, हलंत वाला का है, तो आधा गा बनेगा। अब इधर जो है छोटाया है, जब इधर आएगा आधा गा मिलेगा, पूरा गा हो जाएगा। कैसे ये हो रहा है आपने समझा है कि छोटा किसी अक्षर में मिलता है केवल पूरा कर देता है, उसका कोई मात्रा नहीं होता। आगे जो है उसको आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। क्या होगा मित्रों, दिगंबर। अब इसमें इस तीसरे अक्षर को देखते ही आप जान जाओगे हाँ पहला वाला हमारा नियम रन कर रहा है, और संधि विच्छेद करेंगे, गा का पुनः पहला अक्षर हो जाएगा, तो गा का पहला अक्षर का हो जाएगा। फिलहाल हम एक वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाएंगे, इसमें इन सब ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करना हम आपको बढ़िया से सिखा देंगे। अभी केवल आज व्यंजन शब्द का रूल देखिए, उदाहरण देखिए। चलिए दूसरे शब्द की बात करते हैं। तो एक शब्द है दिक धन दर्शन, तो का गा बनेगा, लेकिन पूरा नहीं हो क्योंकि आगे दा है, कोई स्वर नहीं है, तो दी आधा गा और दर्शन, तो दिग्दर्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, हमको लगता है ऐसा। चलिए एक और शब्द देखते हैं। क्या, दिक धन गज, तो का गा बनेगा, तो आधा गा बनेगा, तो हो जाएगा दिक गज। देखिए का के स्थान पे केवल गा बन गया है और कुछ नहीं हुआ है मित्रों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा वर्ण बन रहा है। और अगर उदाहरणों की बात करते हैं तो जैसे अजंत है में आपका खंड होगा अच धन अंत, तो यहाँ चा का तीसरा अक्षर क्या होगा, चा छा तीसरा जा,
तो आधा चा का आधा जा बनेगा, लेकिन आगे क्या है, आगे छोटा आ है तो जा को पूरा करेगा, तो आपका क्या होगा, अजंत हो जाएगा मित्रों। और देखते हैं तो एक आपका उत्धन, ध्यान दीजिएगा, उत्धन आहरण। अब यहाँ ता का तीसरा अक्षर क्या होगा, ता था, दा होगा। अब आधा दा बनेगा, छोटा ऊ और आधा दा, लेकिन आगे बड़ा आ है तो दा पर बड़ा का मात्रा लग जाएगा। हार और आपसे पूछा जाए उदाहरण में कौन संधि है, तो आप तुरंत फटाक से बताएंगे इसमें व्यंजन संधि है। तो ये तो आपका पहला नियम है। चलिए एक उदाहरण और देख देते हैं। जैसे आपका है उत्धन गम। अब देखिए ता का तीसरा अक्षर क्या होगा, ता था, दा आधा दा और गा और मा, तो ये आपका हो गया उद्गम। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका वर्तनी से जब बन जाता है तो एक उद्गम ऐसे रहेगा और एक उद्गम ऐसे रहेगा। अब यानी एक उद्गम में दा के नीचे हलंत नहीं रहेगा। कौन आप सही करोगे, तो आपको सही करना होगा हलंत वाला, क्योंकि आपने देखा ता का दा बना तो आगे कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ से आपकी वर्तनी भी मेंटेन होगी मित्रों। तो ये तो था पहला नियम। आइए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्यंजन संधि के दूसरे नियम को। चलिए मित्रों, तो देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो 2-3 नियम आपको शुरुआती दौर में मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, कहता है यदि वर्गों की प्रथम वर्ण, यानी वही पिछली बात दोहराई गई है, क्या हो, का चा टा ता पा, इनमें से कोई अक्षर हो, और उसके बाद क्या, उसके बाद कोई पंचमाक्षर हो, तो वर्गों का प्रथम वर्ण भी पंचमाक्षर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। पंचमाक्षर हो जाएगा। क्या कहा गया है, पंचमाक्षर क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। ये जो वर्गों का अंतिम अक्षर होता है, अंगा मा अड़ा ना मा, ये पंचमाक्षर होता है, क्योंकि पंचमाक्षर मतलब 5वां अक्षर, तो 5वां यानी अंतिम अक्षर 5 लाइनों का। अंगा मा अड़ा ना, अंगा या हड़ा ना मा, ये 5वां अक्षर होता है। तो अगर इन 5 अक्षरों के बाद यानी का चा टा ता पा के बाद अगर वो 5वां अक्षर में से कोई एक अक्षर हो या मांगा अड़ा में से, तो फिर ये भी 5वां बन जाता है। का रहेगा तंगा बन जाएगा, चा रहेगा तिया बन जाएगा, टा रहेगा तो फिर क्या बनेगा, अड़ा बन जाएगा, ता रहेगा तो ना बनेगा, पा रहेगा तो फिर माँ बनेगा। यही कहानी है, छोटा सा नियम है। तो इसमें कुछ उदाहरण अगर हम देखते हैं तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण है वाक धन मैं, ध्यान से देखिएगा। प्लस के बाद यहाँ देखिए माँ है, यानी 5वां अक्षर है, पा फा बा भा माँ माने 5वां अंतिम अक्षर है। इधर काचा टाता में से का है, तो होगा क्या, ये का भी 5वां बन जाएगा। अब का 5वां क्या होता है, का खा गा घा अंगा, चूंकि ये हलंत वाला का है इसलिए अंगा भी हलंत वाले नहीं आधा बनेगा, तो वा आधा अंगा और मैं। देखिए वर्तनी में अगर आगे हलंत वाला सही होगा, नहीं तो गलत होगा, ध्यान से देखिएगा। तो वाक धन मैं बराबर वांगमय हो गया। और देखते हैं तो इसमें हम लोग एक देखेंगे उत्धन मूलन। अब यहाँ माँ 5वां अक्षर है, यहाँ काचा टाता पा में से ता है, तो ता का 5वां अक्षर क्या होगा, ता था दाधा ना, आधा ता है तो आधा ना बनेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उन मू लन। देखिएगा केवल 5वां अक्षर बन रहा है। हाँ, अगर शब्द में आपको पहचानना हो या सोचना हो कौन नियम है, तो जब भी आपको 2 5वें अक्षर पास पास मिल जाएं तो वहाँ आपका चलेगा दूसरा नियम, और पहले 5वें अक्षर को उसका पहला अक्षर बनाएंगे, तुरंत संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे अगर मान लो उन्मूलन का करना हुआ तो ना और माँ 2 5वें अक्षर हैं, जो आधा अक्षर ना है इसी का पहला बना दो, तो ना का पहला ता होता, ता था ना, तो ना का पहला ता, तो उत्धन मूलन आपका फिर से संधि विच्छेद
हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए, एक बार समझना है, हमेशा के लिए नहीं। उदाहरण हजारों है, लेकिन एक उदाहरण बढ़िया से समझ लीजिए तो हजारों उदाहरण आप तुरंत कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका है शतधन मान। अब ता का क्या बनेगा, क्योंकि आगे माँ है, पांचवा अक्षर, ता का पांचवा बनेगा, ता था धा ना, तो हो जाएगा सा आधा ना और माँ और ना। तो क्या हो गया मित्रों, सम्मान हो गया, है ना। यही ऑप्शन में सम्मान दे देगा तो गलत हो जाएगा उसको अगर आप करते हैं, क्योंकि नियमतः ता का ना बनेगा तो सम्मान होगा, सम्मान नहीं होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आपका उदाहरण है तत धनमय। अब यहाँ ता का फिर ना बने क्योंकि आगे माँ है, तो क्या हो जाएगा, ता आधा ना माँ और या। तो आसान सी बात है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक तीसरे नियम को। और ये तीसरा वाला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर कहीं मत जाइएगा, नहीं तो बहुत आपको नुकसान हो सकता है। और हाँ, एक बात हमने अभी तक नहीं बोला, क्या आप जान ही गए होंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नियम। तो चलिए देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। नियम नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है, इसमें 2 अक्षर स्पेशल आपको रखे गए हैं प्लस के पहले, क्या, ता या दा, 2 अक्षर याद रखिएगा, इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। प्लस के पहले अगर 2 अक्षरों में से कोई एक अक्षर हो, चाहे ता हो चाहे दा हो, तो होगा क्या, आइए देखते हैं। के बाद चाया छा हो तो चा। चलिए आगे है जाया झा हो तो जा। आगे है फिर टाया ठा हो तो टा। और आगे है डाया ढा हो तो डा, तथा ला हो तो ला हो जाता है, ये है आपका तीसरा नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में क्या हुआ है, इसमें 2-3 नियम को हमने एक में कर दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो कहा क्या गया, पहले इस नियम की बात को समझिए। देखिए कहा है प्लस के पहले 2 अक्षरों में से एक अक्षर हो, चाहे ता हो चाहे दा हो, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इधर अगर चा होता है या फिर चा ना हो तो छा होता है, तो फिर इसके स्थान पे आपका क्या बनेगा, चा बनेगा। और इधर यदि जा होता है या झा होता है तो यहाँ जा बनेगा। इसी प्रकार यहाँ टाया ठा होता है टा बनेगा, और डाया ढा होता है डा बनेगा, और यहाँ ला होता है तो इसका क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। बस यही इतना है और कुछ इसमें नहीं है। आइए उदाहरण को देखते हैं, अभी फटाफट सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक उदाहरण है क्या, एक उदाहरण है आपका शतधन उत्धन चारण। ध्यान दीजिएगा, क्या, उत्धन चारण। अब देखिए यहाँ ताया दा में से ता है और यहाँ चाया छा में से चा है, तो इसका क्या बनेगा, चा बन जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो फिर छोटा ऊ और इस ता के स्थान पे आधा, ता के स्थान पे आधा चा, और फिर जो है उसको आप लिख दें तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। ये नियम नंबर 3 है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा है, बस ध्यान से आपको देखना है। तो उद्धन चारण बराबर उच्चारण, ये तो चाया छा हो तब आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर जा वाला देखते हैं एक उदाहरण बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, क्या, समुतधन च। परीक्षा में कई बार ये आ चुका है, इसलिए हमने आपको ये उदाहरण दिया, समुतधन च। अब यहाँ ता का क्या बनेगा, आगे चा है, ता का चा बन जाएगा, तो क्या होगा, शा मुँह, आधा ता का आधा
चा और चय आगे लिख दो, क्या हो गया मित्रों? समुच्चय हो गया। क्या हो गया? समुच्चय हो गया। और देखिए एक सतधन जन, ध्यान दीजिए। अब आगे जा या झा में से जा है और यहाँ ता है, तो आपसे कहा गया जा या झा हो तो फिर क्या बना देगा? उसको जा बना देगा। तो इसको ता को जा बनाएंगे आप, तो सा और आधा ता का आधा जा, आगे जन है तो लिख दो, क्या हो गया? सज्जन। जी हाँ, क्या हो गया? सज्जन। और बात अगर करते हैं आगे तो एक शब्द आपका बेहद महत्वपूर्ण है, क्या? उत्धन ज्वल, वर्तनी में भी ये बहुत आता है। तो आगे जा है इसलिए इसको जा बनाएगा और ये आधा जा बनेगा, तो क्या होगा? छोटाऊ और आधा ता का आधा जा और आगे आधा जा फिर है और वल है, तो उज्ज्वल। वर्तनी में बहुत आता है। उज्ज्वल में एक आधा जा है, दो आधा जा है, तो आप जान लीजिए यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि दो आधा जा है उज्ज्वल में। क्यों? क्योंकि ये संधि में ता का जा बन रहा है, एक एक है आपका पहले से, तो उत्धनज्वल बराबर उज्ज्वल आपका हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं जल्दी से। बृहत धन टीका, ध्यान दीजिएगा, क्या? बृहत धन टीका। अब देखिए आगे टा है तो ता को टा बना देगा जैसा कि आपका नियम कहता है, तो बृह आधा ता का आधा टा और ये पूरा टा नीचे लटक जाएगा, तो बृहत टीका हो जाएगा। क्या? बृहत टीका। और टीका वाला कोई उदाहरण हो तो यही नियम नंबर 3 है आपका, चलता है, कोई और बनता ही नहीं, तो इसको आप याद रखिएगा। और एक उदाहरण और अगर हम देखें तो उत्धन डयन आपका है, क्या है? उत्धन डयन। अब डा है तो इसको भी डा बनाएं, क्योंकि नियम में आपको कहा गया डा या ढा हो तो ता या दा को डा बना देता है, तो ता को डा बनाएगा तो क्या होगा? छोटाऊ आधा ता का आधा डा और डयन आगे ही लिख लो। अब देखिए वर्तनी वाली बात यही है, एक पहले वाले डा में हलंत लगे क्योंकि ये आधा ता का आधा डा बना हुआ है, आगे डैन है, तो उड्डयन आपका हो जाता है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, क्या? उत्धन लेख। मित्रों ये ना समझिएगा, बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम आपको इसकी ऐसी क्लास लेंगे जिसमें आप समझेंगे कैसे संधि हो रहा है, कैसे संधि विच्छेद हो रहा है, और ऐसी भी क्लास लेंगे जिसमें आपको बहुत ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। तो घबराइएगा मत, आपको सब कुछ मिलेगा, बस अभी जिस बात को हम समझाना चाह रहे हैं उसको आप समझिए। तो देखिए उत्धन लेख कहा गया है, अगर ला हो तो ता या दा को ला बना देता है, तो ता को ला आप धीरे से बना देंगे, तो छोटाऊ आधा ता का आधा ला और लेख आगे है तो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। तो ये तीसरा नियम था, बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है कि पहले तो ता या दा में से कोई एक अक्षर होगा, निश्चित है। बाद में चा या छा हो तो चा बन जाएगा ता या दा का, जा या झा हो तो जा बन जाएगा, टा या ठा हो तो टा बन जाएगा, डा या ढा हो तो डा बन जाएगा, और ला हो तो फिर ला बना देगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, उत्धन लास, तो क्या हो जाएगा? ऊ आधा ता का ला बने क्योंकि आगे ला है, तो आधा ला फिर पूरा ला पर ब्लॉक मात्रा ला सा खाली, उल्लास हो जाएगा। तो ये कुछ प्रक्रिया है तीसरे नियम में। तो ये तीसरा नियम थोड़ा सा आप देखिएगा 2 बार 3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे विश्लेषण इसका होगा ही। तो हर वीडियो को देखिएगा, कोई वीडियो छोड़िएगा मत, और संधि आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। आइए तीसरे नियम के बाद देखते हैं चौथे नियम को। चलिए तो देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान। कहता है ये कि ता या दा के बाद हा एक अक्षर क्या हो? हा हो, तो दोनों मतलब ता या दा हो या फिर हा और ता दोनों के स्थान पर धुआ, ये दा में धा हो जाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण आप देखेंगे तो एक शब्द आपको मिल जाएगा उत्धन हार, ये मिलेगा। अब ध्यान से पहले देखिए इसको, प्लस के पहले आपको ता मिल रहा है, ता या दा में से एक अक्षर, और प्लस के बाद हा मिल रहा है, एक ही अक्षर मिलना चाहिए बाद में हा। तो कहा गया ता और हा दोनों का स्थान पे आपका धा बन जाता है, तो बनाइए छोटा ऊ, और ता और धा के स्थान पे क्या बनेंगे? धा, और बड़ा का मात्रा लगा है तो लगा दीजिए, और रा, क्या हो गया? उद्धार हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आपका है एक शब्द उत्धन हरण, ता हा के स्थान पे धा बनाइए तो क्या हो जाएगा? उद्धरण,
क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, आपका अगर एक शब्द है तत् धन हित, तो क्या हो जाएगा, ता हा को धा बनाइए, चोटी की मात्रा लगी ही है, तो तद्धित हो जाता है। तो ये है। एक और उदाहरण देखेंगे, पद धन हति, अब दा हा के स्थान पे धा बनाइए तो पा धति, ये आपका होता है। यानी चौथा नियम तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जब भी कहीं ध्वा देखिए तो आप जान जाइए चौथा नियम है। हाँ, अगर संधि विच्छेद करना हो तो इसी ध्वा को एक तरफ ता या दा बना दो, एक तरफ हा बना दो। जैसे इस धा को यहीं रोको, इधर छोटा ऊ लिखो और इधर रा लिखो, प्लस लगाओ, धा को इधर ता बना दो, उधर हा बना दो, तो इधर ता बनाओगे उत होगा, इधर हा बनाओगे हार होगा। तो बहुत ही आसान है इसका संधि विच्छेद भी करना। तो यही था आपका चौथा नियम। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है दोस्तों, बहुत ही आसान सा नियम है। चलिए, तो चौथे नियम के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें नियम को। ये नियम नंबर 5 होगा, ता या दा के बाद अगर बड़ा सा हो। जी हाँ, जहाँ हा था वहाँ बड़ा सा हो गया है, तो दोनों के स्थान पे आधा चा और छाई चच ये बन जाता है। बस इतना ही है। ये भी नियम आपका बहुत आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, क्या, उत्धन श्वास, ये देखेंगे तो यहाँ ता और बड़ा सा का क्या बनेगा, च छ बनेगा। तो बना दीजिए, छोटा ऊ करके आधा चा और छा बनाइए और वास। अब यहाँ एक ध्यान आपको रखना है, आधा बड़ा सा था तो आधा छोटा, आधा ही छा होगा, उच्छ्वास, ऐसा आपका होगा क्या, उच्छ्वास। जी हाँ, उच्छ्वास। एक और उदाहरण देखेंगे, क्या, तत् धन शिव, तत् धन शिव। देखिए ता के बाद सा है, दोनों को चश बनाइए, छोटी की मात्रा है जाने रहिएगा, तो ता आधा चा और छा तच्छिव, ये आपका हो जाता है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे अभी आपको हम बता रहे हैं। एक और पहले उदाहरण देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, मृतधन सकटिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। सकटिकम, मृतधन सकटिकम। अब यहाँ ता और बड़ा सा के स्थान पे आप क्या बनाओगे, चश बनाओगे। तो बना दीजिए, मृ आधा चा, पूरा सा है पूरा छा बनाइए, मृच्छ कटिकम। इस संस्कृत की रचना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसकी रचना है, मृच्छ कटिकम। और उदाहरण अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो उत्धन, हमको क्या मिल जाता है, उत्धन श्रृंखल, ये हमको मिल जाता है। तो हम इसको बनाते हैं उच्छृंग खल, ये छा मेरी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो उच्छृंखल हमारा बन जाता है। तो ये तो था आपका पांचवा नियम। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें नियम को। छठवें नियम में एक इसी संबंधित नियम है, उसमें आपको ये मिलेगा कि अगर किसी स्वर के बाद छा हो, ठीक, क्या, किसी स्वर के बाद छा हो तो चा का आगम हो जाता है। जैसे आ, स्वर की बात है, आधन छादन। अब यही चा का आगम, आगम माने चा का आ जाना, आधा चा, तो यहाँ आधा चा आएगा तो आपका हो जाएगा आच्छादन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार परिधन छेद, यहाँ चा का आगम होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, परिच्छेद। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें, उत्धन छेद बराबर क्या हो जाएगा, उच्छेद। इसी प्रकार और उदाहरण देखें तो विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, बी, यहाँ आधा चा का आगम होगा और विच्छेद। तो ये तो आपका छठवां नियम था, एक बहुत ही छोटा सा नियम, इसलिए इसको भी हमने बता दिया। अब देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम को, जो कि 7 नंबर पर है। 7वें नंबर के नियम को आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए देखते हैं 7वां नियम। 7वां नियम क्या कहता है, कहता है यदि ता के बाद, बाद माने प्लस के बाद,
सा हो, सा माने छोटा सा हो तो आधा छोटा सा, तो फिर सा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोप हो जाता है, यानी सा गायब हो जाता है। जैसे उत्धन, आपका एक उदाहरण देखिए, समझ में भी आ जाएगा। उत्धन स्थान, अब यहाँ इस सा का लोप होगा, गायब होगा, तो क्या हो जाएगा आपका उ अधाता, सा का गायब होना, और थान है तो क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। इसी प्रकार उत्धन स्थित, सा गायब होगा, क्या होगा, उत्थित, ये आपका होगा। तो ये विशेष नियम है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर टपक पड़ता है, और चूंकि ये अजीब सा है, थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ का क्वेश्चन आपका गलत होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे दिया हो सा को गायब करिए, ऐसे दिया हो संधि विच्छेद करना हो तो सा का आगम कर दीजिए, जहाँ पर आधाता हो उसी के बाद। जैसे उत्थान है तो उत लिखिए पहले, छोटा ऊ आधाता, और उसी के बाद सा को यहाँ लाइए, क्योंकि आप जान रहे हैं सा गायब हुआ है, तो सा को लाइए और थान रखिए, आपका देखिए शब्द भी बन जाता है। इसी प्रकार इसको भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। नियम नंबर कौन सा, 7। आइए देखते हैं नियम नंबर 8। 8वां नियम क्या है, 8वां नियम कहता है यदि, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, माँ के बाद, आधा माँ के बाद, ध्यान दीजिएगा, आधा माँ के बाद वर्गों का, वर्गों आप समझ चुके हैं, वहाँ लिखा हुआ है, वर्गों का कोई वर्ण हो, वर्गों का कोई वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, या आगे के वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे एक उदाहरण आप लोग देखेंगे, क्या आप देखेंगे, समधन 4, ये देखेंगे। अब यहाँ देखिए माँ है, माँ के बाद वर्गों का एक अक्षर है, चा है, कोई अक्षर हो अनुस्वार बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ का अनुस्वार बनेगा, बिंदु, अनुस्वार मतलब जो ऊपर बिंदु लगता है, अंग, तो सा के ऊपर बिंदु बन जाएगा। देखिए माँ यहाँ से उठकर जाएगा और सा के ऊपर बिंदु बन जाएगा, हो गया माँ का काम। आगे जो है उसको लिख दो तो क्या हो जाता है, संचार हो जाता है। हाँ, एक ऑप्शन और हमको मिलता है कि यहाँ अनुस्वार ना बना करके यहाँ 5वां अक्षर बन दे, किसका, इसका, आगे के अक्षर का। तो या तो आपका हो सकता है सा और चाचा जाझा इया और चार, ये आपका भी हो सकता है संचार, ठीक है। और उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्या, समधन कल्प, ये देखिए वर्गों का अक्षर है, इधर माँ है, माँ का अनुस्वार बनाओ तो क्या होगा, सा के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु, और कल्प तो संकल्प हो जाएगा। हाँ, एक और हो सकता है, दोनों सही है, जो भी ऑप्शन मिले वही सही आपका होगा, दोनों ऑप्शन में होगा, दोनों सही होगा। तो यहाँ का खा गा घा अंगा 5वां अक्षर बन सकता है, सा का खा गा घा अंगा आधा बनेगा, जब भी बनेगा पूरे संधि में कोई व्यंजन का अक्षर बनेगा तो आधा ही बनेगा, आधा अंगा। और कल्प है तो कल्प लिख दीजिए, संकल्प, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, क्या हम लोग देखते हैं, समधन भव, समधन भव, तो माँ का अनुस्वार बनेगा शं भव, संभव, या फिर आप इस भा का 5वां अक्षर बना सकते हो, माँ के स्थान पाफा बाभा माँ होगा तो माँ भी बना सकते हो, सा आधा माँ और भव संभव, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो ये तो आपका 8वां नियम था, बहुत ही आसान है। जब भी आपको प्लस के पहले माँ मिले बस माँ को आप अनुस्वार बना दो, संधि हो जाएगा, या फिर आगे जो अक्षर हो उसका 5वां अक्षर रख दो माँ को हटा करके, तब भी संधि हो जाएगा। तो ये तो था आपका 8वां नियम। आइए देखते हैं 9वें नियम को, और इसके बाद विश्लेषण होगा बहुत ज़बरदस्त, हर एक पर चर्चा होगी, कैसे हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, कैसे संधि करेंगे, तो हर एक पार्ट को जरूर देखिएगा। 9वें नियम की चर्चा करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि माँ के बाद यदि, माँ के बाद यदि माँ हो तो अपरिवर्तित रहता है। बात समझ रहे हैं?
ऐसे प्लस हो, प्लस के इधर भी माँ हो, इधर भी माँ हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के वैसे आप लिख दोगे। जैसे आप एक उदाहरण देखोगे, क्या, समधन मति, ध्यान से देखिए, क्या, समधन मति। अब देखिए इधर भी माँ है, इधर भी माँ है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस सटा के लिख दो, हाँ ये आधा माँ है, चाहे ऐसे लिखो तब भी सही होगा, नहीं तो आधा माँ भी लिख सकते हो। इसको तो हमने आपको समझाया, हलंत लगा इस मतलब वो अक्षर आधा है। तो सा आधा माँ, फिर ये पूरा माँ है, फिर ती है, तो क्या हो गया, सम्मति। जी हाँ, क्या हो गया, सम्मति हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखेंगे हम लोग, समधन मिश्रण, समधन मिश्रण, वैसे को वैसे रहेगा, तो सा लिखोगे, आधा माँ को आधा माँ लिखोगे, आगे है मी तो मी लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्रण। जी हाँ, क्या हो जाएगा, सम्मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एक और उदाहरण हम लोग देखें तो समधन मुख, क्या है, समधन मुख, तो ये ऐसे कैसे आप इसको आधा माँ केवल आपको लिखना है, तो सा आधा माँ पूरा माँ और सम्मुख हो जाएगा। जी हाँ, यही है आपका 9वां नियम, बहुत ही आसान है। माँ के तुरंत बाद माँ हो, यानी प्लस के इधर भी माँ हो, प्लस के इधर भी माँ हो, तो ऐसे आप लिख दीजिए, बस संधि हो जाएगा। संधि विच्छेद करना हो तो बिल्कुल आसान है, कैसे, इस आधा माँ को इधर कर दीजिए, यानी सा आधा माँ ऐसे लिखेंगे, चाहे वैसे, एक ही बात है। ऐसे भी आप लिखते हो समधन मति, तब भी आपका सही होगा, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं मित्रों। आधा अक्षर अगर एकदम बाद में हो तो उसको आप पूरा लिख के उसके नीचे हलंत लगा देते हो, तो वही सही माना जाता है। तो ऐसे आपको लिखना होगा। तो ये तो था नियम नंबर 9। नियम नंबर 10 देखते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्या है इसमें कहा गया है, यदि छोटा सा के पहले आ से, आ माने छोटा बड़ा दोनों, आ से भिन्न कोई स्वर हो तो छोटा सा का खष्टिस्सा हो जाता है। ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट नियम दोस्तों। देखिएगा उदाहरण, जैसे बी धन सम। अब देखिए वी यानी प्लस के ठीक पहले छोटी ई है, आपको हमने बताया छोटी ई भले पहले दिखाई पड़ती है, लेकिन कोई भी स्वर बाद में होता है। प्लस के ठीक पहले छोटी ई है, बाद में छोटा सा है, तो फिर आपका छोटा सा क्या बनेगा, खष्टिस्सा बनेगा। तो जब संधि होगी तो क्या होगा, विषम। अब परेशानी ये होती है जब हमसे कहता है विषम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बस इतना जानना है, खष्टिस्सा है, उसके पहले स्वर है, आ के अलावा कोई स्वर है, तो उस खष्टिस्सा को छोटा सा बना दो, तो विधन सम आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अगला नियम। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो परिधन सद, परिधन सद। अब देखिए ये छोटा सा है, इसके पहले छोटी ई है, छोटा आ नहीं है कोई, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, तो एक खष्टिस्सा बनेगा, तो आपका हो जाएगा पर, ये खष्टिस्सा और दा, परिषद। ध्यान रखिएगा परिषद के दा में हलंत है, वर्तनी में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, सुधन सुक्ति। सुधन सुक्ति क्या होगा, खष्टिस्सा बनाइए बस, तो सु खष्टिस्सा और ति, क्या हो गया, सुसुप्ति। ये आपका हो जाता है। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं, क्या, या ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो, आगे चलेंगे और बढ़ेंगे, देखेंगे 11वें नियम को। कुल 12 नियम है मित्रों, देखते हैं 11वें नियम को। आपका 11वां नियम है सम। जी हाँ, सम के बाद यदि 4 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कृत, कृति, करण, कार हो, तो फिर क्या होगा, माँ का अनुस्वार तथा छोटा सा का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा सा का आगम हो जाता है। जैसे सम के बाद चारों को लगा दीजिए, पहले कृत को लगाइए, समधन कृत। देखिए माँ का अनुस्वार होगा, संग हो जाएगा, छोटा सा का आगम होगा, और कृत आप लिखो क्या हो गया, संस्कृत हो गया।
इसी प्रकार कृति को देख लो, समधन कृति, तो क्या हो जाएगा, माँ का अनुस्वार आधा छोटा सा का आगम और कृति, संस्कृति। इसी प्रकार समधन करण, तो अनुस्वार आधा छोटा सा का आगम और करण, क्या हो गया मित्रों, संस्करण। और एक कार आपका बच रहा है, तो समधन कार बराबर क्या हो जाएगा, संस्कार। ठीक, बस यही स्पेशल 4 उदाहरण इसमें आएंगे, तीसरा कोई नहीं आता, क्योंकि आपको 4 शब्द स्पेशल दिया गया। सम के बाद ये चारों में से कोई आए, छोटा सा का आगम होगा और माँ का अनुस्वार होगा। संधि विच्छेद करना हो, छोटा सा को दूर भगा दो और अनुस्वार का माँ बना दो। जैसे देखिए अनुस्वार का माँ बनाओगे, सा के आगे आ जाएगा, सम हो जाएगा। छोटा सा को दूर भगा दो तो बचेगा करण। तो ये आपका संधि विच्छेद भी हो जाता है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट नियम को और व्यंजन संधि को समाप्त कर देंगे। इसको बार बार देखिएगा तो आपको सभी तथ्य याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा मित्रों। बस बने रहिएगा हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी का भी। चलिए अब देखते हैं नियम नंबर अंतिम यानी 12 नंबर। नियम नंबर 12 क्या कहता है? नियम नंबर 12 आपका कहता है कि खष्टिसा के बाद ता या था हो तो ता के स्थान पर टा तथा था के स्थान पर ठा हो जाता है। यही आपका नियम है। यानी प्लस के पहले खष्टिसा हो और इधर ता हो तो क्या बना देगा, टा। ठा हो, सॉरी, था हो तो क्या बना देगा, ठा। यही आपका नियम है। जैसे एक उदाहरण देखिए, शिषधनता, शिषधनता। अब खष्टिसा के बाद ता है, ता का टा बनेगा और क्या हो जाएगा, शिष्ट। जी हाँ, शिष्ट। इसी प्रकार उत्कृष्ट, ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट धन ता बराबर क्या हो जाएगा, ता का टा हो जाएगा तो उत्कृष्ट। जी हाँ, उत्कृष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दृष्टधन्ति, दृष्टधन्ति, ता का टा बनेगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, दृष्टि। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, अगला वीडियो आपके लिए है, बस अभी पढ़िए। इसके बाद पृष्ठधन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। पृष्ठधन था क्या हो जाएगा, पृष्ठ। अब था है तो क्या बनाएगा, ठा बनाएगा। पृष्ठ होता है, पृष्ठ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो था आपका नियम नंबर 12। व्यंजन संधि में यही होता है। 12 नियम हमने आपको दिए हैं। 12 नियम को एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो में, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप सब आपको याद हो जाएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको इतने ढेर सारे उदाहरण देने वाले हैं, प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि उसी में से आ जाएगा मित्रों। बस हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।